Hello everyone, welcome once again to Chemistry 101, a dedicated channel to chemistry, one short solutions of all of your problem of chemistry, where you will get top educators, quality content and a great learning experience. Let me introduce myself. My name is Rajat Malhotra and I have been teaching chemistry for last 7 years in various coaching institutes all over the India और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि टॉप आईआईटीज में मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं बच्चों। तो आप भी अगर पढ़ना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सपना साकार हो डॉक्टर बनने का, आईआईटीएन बनने का, तो मैं आ रहा हूं आपको पढ़ाने अन अकेडमी पर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी तैयारी अन अकेडमी के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के बारे में। एज यू नो, लॉकडाउन है, हम लोग बाहर जा नहीं सकते, प्रैक्टिकल परफॉर्म कर नहीं सकते, स्कूल्स में जा नहीं सकते। तो हम कैसे करें ये प्रैक्टिकल? तो एक नया तरीका, एक डिजिटल तरीका मैं आपके पास लेकर के आया हूँ केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करने का। उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी तैयारी अन अकेडमी के साथ, जो कि है इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। अन अकेडमी के साथ आपको मिलेगी डेली लाइव क्लास एंड अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो वो रहती है हमेशा आपके पास इन फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स। You will get live test, quiz, mock test and a detailed analysis report of each and every mock test. You will get structured course, that is you know कब कोर्स स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा, कब डीपीपी होगी, सब कुछ आपको पता होगा, जिससे कि आप अपना रिवीजन अच्छे से प्लान कर सकते हैं। यू विल गेट अनलिमिटेड एक्सेस ऑन अन अकेडमी। हेयर 100 plus educators, you can choose any of the educator for any of the topic. This is the best thing for an academy, that at an academy you choose your educator. This is the only platform where you can choose your educator for a single topic or a sub topic or anything what you want to, है ना। तो ये सबसे अच्छी बात है अन अकेडमी की। उसके लिए करना क्या होगा, यू जस्ट हैव टू डाउनलोड दिस अन अकेडमी लर्निंग ऐप एंड देन गो फॉर योर goal. It might be NEET, UG or IIT, and there are some plans. I recommend you to go for 24-month or 12-month plan because they are very cost effective. You have to just pay 45 rupees a day for this plan. And दूसरी बात ये भी हो सकती है बच्चों की, यू हैव 120 टॉपिक्स, 120 प्लस टॉपिक्स एंड ये 120 टॉपिक 136 इस छोटे टाइम में होने वाले हैं नहीं। तो यू मस्ट गो फॉर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन। एंड द स्टूडेंट्स हैविंग आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई और नीट हैविंग 2 years, यानी 11th क्लास में अगर वो हैं तो दे मस्ट गो फॉर 24 month एंड यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट ऑन दिस बाय अप्लाइंग दिस कोड। दिस इज माय कोड रजत10। यू विल गेट अ 10% इंस्टेंट डिस्काउंट बाय अप्लाइंग दिस कोड। तो शुरू कीजिए अपनी तैयारी अन अकेडमी के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इसे हम क्वालिटेटिव एनालिसिस भी बोलते हैं, है ना। इसी के अंदर में आपको सारे के सारे जो रेडिकल्स के टेस्ट हैं, जो पॉजिटिव के टेस्ट हैं, जो भी टेस्ट हैं, वो सारे के सारे इसी सीक्वेंस में मैं आपको कराने वाला हूं। आज मैं बताऊंगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। कुछ अच्छी रिएक्शन जिनको आपने सुना है, इंटरेस्टिंग रिएक्शंस, अगर हमको उसको डिजिटली करें तो हम किस तरीके से उसको परफॉर्म कर सकते हैं, उसकी बात हो रही है। साथ साथ लेके चलेंगे कुछ बातें, जैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस होता क्या है। क्वालिटेटिव एनालिसिस कुछ नहीं है सर, ऐसी ब्रांच, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री एनालिसिस विच एम्स टू फाइंड, जिसका पर्पस क्या है, टू फाइंड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर। किसी भी मिक्सचर जो आपको दिया जाएगा, अननोन मिक्सचर आपको प्रैक्टिकल में दिया जाता है और आपको उस पर बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके आपको बताना होता है कि उसके अंदर है क्या चीज, उसका कंपोजिशन क्या है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, और उसी को ही क्या बोलते हैं बच्चों, इट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। यानी यू आर डिफाइनिंग द क्वालिटी और एनालाइजिंग द क्वालिटी ऑफ द मिक्सचर या सैंपल गिविंग टू यू। तो ऐसी इसी श्रृंखला में, इसी सीरीज में हम पहला एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपने सुना होगा, बहुत ही इजी एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या होता है चलिए देख लेते हैं एक बारी। हम लोग बात कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट की, जिसमें हम लोग, देखो ये हमारी केमिस्ट्री लैब है, देखो कितनी बढ़िया सुंदर लैब, देखना ये हमारी केमिस्ट्री लैब है, कितनी सुंदर कितनी बढ़िया लैब। इसमें आप जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करना चाहो यूज कर सकते हो। जैसे मैंने एक स्टैंड ले लिया, उसके ऊपर एक बीकर रख दिया, इसमें मैं कुछ केमिकल डालने वाला हूँ और एक रिएक्शन परफॉर्म करने वाला हूँ। यहाँ पे मेरे पास देखो केमिकल्स पड़े हैं, लिक्विड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, है ना। H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मैंने लिया। ये मुझे लगता है कि एलिफेंट टूथ
जो होती है एलिफेंट टूथपेस्ट रिएक्शन, जिसको बोलते हैं एलिफेंट टूथ रिएक्शन बोलते हैं, इस टाइप की एक रिएक्शन है जिसमें H2O2 में आयोडीन डालने पर डिसोसिएट हो जाता है H2O2 इसके अंदर वाटर और ऑक्सीजन के अंदर, और निकलती है फ्यूम्स, और वो फ्यूम्स बाहर निकलती हुई नजर आती है। फ्यूम्स नहीं, आप कह सकते हो कि झाग ऐसा कोई निकलता हुआ निकला, फ्लोथ जैसा निकलता हुआ दिखता है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है सर, ये आपका H2O2 के डिसोसिएशन। अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो आप सभी लोग जानते हैं H2O2 को डिसोसिएट करने पर ये H2O और O2 में टूटता है। तो ये हमारी रिएक्शन को हम डिजिटली इस तरीके से बना सकते हैं। कितना बढ़िया, कितना सुंदर है यार, है ना। कोई आपको रिस्क नहीं, कोई आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डिजिटल जमाने में, आज के जमाने में, इस एरा में हम अगर एक्सपेरिमेंट भी घर बैठे बैठे कर लें तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। चलिए कुछ एक एक्सपेरिमेंट और देखते हैं छोटे छोटे, तो साथ में कुछ इंफॉर्मेशन ये किसकी इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ बच्चों, मैं आपको साथ साथ जो इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ वो क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे, इस पूरी सीक्वेंस में जो सीरीज चलेगी इसके अंदर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे कंपाउंड्स का। तो क्या है सर, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस यूजुअली इन्वॉल्व्स इट्स convention into a new substance processing characteristics properties with the help of one of the more substance known composition। मतलब क्या करते हैं सर, हम क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम इस मिक्सचर में अलग अलग जो कंपोनेंट हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, उनके अंदर की प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, जो कि हमको पहले से पता होती है, उनके बेसिस पर इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, है ना। देखो अब इसी के साथ एक एक्सपेरिमेंट बहुत बढ़िया सा, आपने बहुत बार सुना है इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। जब हम लोग बात कराते हैं, देखना, जब अगर मैं AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन कराता हूँ किसके साथ, वाटर के साथ, H2O के साथ कराता हूँ, तो एक सॉल्यूशन बनता है, जो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन बनता है ना। अब ये जो ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन आपके पास आया, अगर मैं इस सोल्यूशन के अंदर, ये मैंने सोल्यूशन बना लिया, AgNO3 सॉलिड लिया था, सोल्यूशन बनाया, अगर मैं इसके अंदर HCl ऐड करूंगा, अगर मैं इसके अंदर HCl ऐड करूंगा, तो मुझे पता है कि ये AgCl और HNO3 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये मुझे व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है। ये मुझे किस फॉर्म में मिलता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है। तो यही एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम प्रैक्टिकली अगर करना चाहें तो देखें बच्चों किस तरीके से होगा। फटाफट से मैं इसको रिमूव कर दूं एक बारी, ये चलो ऐसे करके देख लेते हैं। चलो भाई, ये हमने क्या किया, हमारी प्रैक्टिकल लैब में घुसे, हमने स्टैंड निकाला, स्टैंड के ऊपर एक बीकर रखा, हमको पहले AgNO3 और H2O का सॉल्यूशन बनाना है, तो हमने AgNO3 लिया, AgNO3 का कुछ अमाउंट इस बीकर के अंदर डाल लिया, अब वाटर ऐड करके इसका सॉल्यूशन बना लिया। अब जैसे ही हम इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे तो आप देखोगे कि जो ये व्हाइट कलर का AgNO3 था, ये इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। ठीक है, अब ये ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन पड़ा था। अब अगर मैं चाहता हूं कि साहब ये क्या हो जाए, इसका प्रेसिपिटेशन हो जाए, तो मैंने इसमें क्या ऐड किया, थोड़ा सा अमाउंट में मैंने इसमें HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर दिया। तो इसका मतलब देखो क्या होता है, अभी रिएक्शन देखो, रिएक्शन में मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो AgNO3 HCl से AgCl और HNO3 बना, लेकिन क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन थी, एटमॉस्फेयर में जो था ऑक्सीजन थी, तो ये क्या है, डिसोसिएट, AgNO3 सॉरी, ये जो AgNO3 है ये डिसोसिएट होकर के NO2 प्लस O2 प्लस H2O में टूट जाता है। तो सॉल्यूशन में हमें pH क्या मिल रही है, ये देखो pH स्केल क्यों जो लगाया गया है, उससे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे बताने की कोशिश की जा रही है कि जो pH है वो 7 ही है, यानी न्यूट्रल सॉल्यूशन है, क्योंकि ये जो HNO3 मुझे मिला था ये NO2 प्लस O2 प्लस H2O में डिसोसिएट हो जाता है, NO2 H2O में डिसोसिएट हो जाता है, और टेम्परेचर पर भी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ तक की तो आप लोगों ने पढ़ी है, थोड़ी सी मैंने प्रैक्टिकल करके आपको और बता दी रिएक्शन। तो ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल करेंगे, ऐसा इसके अंदर अपन इस सीरीज में बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल करेंगे। चलिए थोड़ा सा एक नेक्स्ट प्रैक्टिकल देखते हैं, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट ये भी। अब देखना क्या, द सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट सच चेंज इज कॉल्ड अ रिएजेंट।
जो भी हम रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराते हैं, जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे तो जो भी चीजें हम यूज लेंगे वो क्या कहलाती हैं, हमारी रिएजेंट्स कहलाती हैं। क्या कहलाती है साहब, रिएजेंट्स कहलाती हैं। अब आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है किया हो सकता है सुना तो होगा ही। अब क्योंकि लैब में जा नहीं सकते तो उस एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ पर परफॉर्म करके देखते हैं कि क्या सच्ची में ऐसा होता है क्या। अगर आप पानी के अंदर, वाटर के अंदर कोई फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट डालते हैं, जैसे सोडियम डालते हैं, है ना, हम लोग बोलते हैं ना कि सोडियम को हम किस में प्रिवेंट करके रखते हैं साहब, इसको हम कैरोसिन में डाल के रखते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, एयर के मॉइस्चर से रिएक्शन करके एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है। तो आज हम देख लेते हैं कि अगर उसको प्रैक्टिकल करना चाहें उस रिएक्शन का तो किस तरीके से होगी। देखिए, हमारी लैब में घुस गए साहब, फटाफट से बीकर निकाल के ले आए। इतना जल्दी तो आप कुछ कर नहीं सकते लैब में भी। अगर हम बात करें, अगर प्रैक्टिकल लैब में बात करें तो भी नहीं कर सकते। दोनों में क्या ले लिया साहब, हमने वाटर ले लिया। इन दोनों बीकर्स को हमने क्या कर लिया, वाटर से फिल कर लिया। फिर उसके बाद क्या किया साहब, वाटर से फिल करने के बाद हमने इसके अंदर डाला हमारा जो एलिमेंट जो हम ढूंढ रहे थे। पहले टेम्परेचर, हाँ भाई पहले टेम्परेचर देख लेते हैं कि अभी इसका टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। पहले हमने क्या कर लिया, इसका टेम्परेचर आपको देख कर बता दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम इसके अंदर डालेंगे सोडियम। तो बताओ साहब, सोडियम अगर मैंने इसके अंदर डाला, या फर्स्ट ए मेटल अगर हमने कोई इसके अंदर डाली, सोडियम डाल रहे हैं, सोडियम डाला, तो बताइए सर इसमें क्या होगा, क्या टेम्परेचर बढ़ेगा, क्या टेम्परेचर घटेगा। यानी ये जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी कि एंडोथर्मिक होगी, क्या होगी, क्या रिएक्शन का टाइप रहने वाला है, एनर्जी रिलीज करने वाला है या नहीं करने वाला है, टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा। तो देखना भाई, रिएक्शन की बात कर लेते हैं, क्या होगी रिएक्शन। देखिए, ये सेकेंड पार्ट रिएक्शन का, फर्स्ट पार्ट अब बता रहा हूँ। जैसे ही आपने वाटर के अंदर सोडियम डाला तो क्या बना, NaOH और H2 बना, और एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 गैस थी, उसने इस NaOH से रिएक्शन किया और क्या बना लिया, H2O और Na2CO3 बना लेता है। क्या बना लेता है साहब, H2O और Na2CO3 बना लेता है। टेम्परेचर बढ़ गया होगा, बिल्कुल सर, क्योंकि हमारी रिएक्शन में जैसे ही हम सोडियम डालते हैं पानी के अंदर तो वो क्या करता है, रैपिडली रिएक्ट करता है। जो पहले 25 डिग्री था वो कितना हो गया, वो अब इंक्रीज हो गया है। तो ये क्या कहलाता है सर, आपका रिएक्शन कहलाता है ना। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं साहब कि सोडियम की रिएक्शन किस तरीके से हो रही है। तो ऐसे ही बहुत सारी रिएक्शन है। जैसे एक रिएक्शन ये है, बहुत ही सॉलिड में रिएक्शन अगर आपने देखी हो, मर्क्यूरिक सेकेंड थायोसाइनेट को अगर मैं गर्म करता हूँ, ये जब हम लोग छोटे थे तो ऐसे पटाखे भी आया करते थे ऐसे, जिसके अंदर से क्या होता था, फ्यूम्स जैसा, सॉलिड फ्यूम्स जैसा निकलता था। उसको समझाने की कोशिश की है। देखना भाई क्या हो रहा है रिएक्शन में, अगर हम मर्क्यूरिक सेकेंड थायोसाइनेट को फायर यानी आग लगाते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या बनता है, देखिए। तो ये इस तरीके का बढ़िया सुंदर सी रिएक्शन आपको देता है। तो ये हमारे पास जो है इसकी वैल्यू निकल के आ रही है, देख रहे हैं आप। तो ये डिजिटल है, मतलब अभी तक जो अपन कर रहे थे वो सब क्या हो रहा था, डिजिटल हो रहा था। अभी थोड़ा बहुत इसके अंदर मैंने क्या है, मैच कर दिया है थोड़ा सा। ये भी सारे प्रैक्टिकल अपन लैब में करेंगे बच्चों, ये सारे के सारे प्रैक्टिकल अपन लैब में करेंगे। तो मेजरली जो अपन इसमें पढ़ने वाले हैं वो रहेगा सॉल्ट एनालिसिस। और सॉल्ट एनालिसिस में हमको पता है कि बहुत सारे टेस्ट है, जैसे वेट टेस्ट है, ड्राई टेस्ट है, फ्लेम टेस्ट है, और इसमें भी एनायंस के लिए टेस्ट पढ़ेंगे, कैटायंस के लिए भी पढ़ेंगे। एनायंस के लिए पढ़ेंगे कौन सा, वेट टेस्ट। एनायंस के लिए कौन से पढ़ेंगे अपन, वेट टेस्ट पढ़ते हैं। जबकि कैटायंस के लिए ड्राई टेस्ट भी है हमारे पास, फ्लेम टेस्ट भी है और वेट टेस्ट भी है। एक एक करके आगे आने वाले वीडियोस में अपन इन सारे टेस्ट की चर्चा करेंगे, ताकि जो आप विजुअली देखते हो ना वो चीजें आपको याद रह जाती हैं। ऐसा मेरा मानना है कि जो चीज आप होते हुए देखते हो वो आपको याद रह जाती है ना। तो चलो आज एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ब्राउन रिंग टेस्ट जिसको बोलते हैं। किसके लिए काम आता है साहब, नाइट्राइट आयन की जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है उसको क्या बोला जाता है, उसको ब्राउन रिंग टेस्ट बोला जाता है। परफॉर्म कैसे करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। इसको परफॉर्म करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या रहता है, व्हेन नाइट्राइट सॉल्यूशन जो आपको दिया है उसका एक सॉल्यूशन बना लिया। इस एसिड केयरफुली टू अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ आयरन सेकेंड सल्फेट, आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फेट या आप कह सकते हैं फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं।
फिर उसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करते हैं साहब, उसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया जाता है। तो आपको बीच में जितना आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करोगे ना, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की रिंग देखने को मिलती है, और इसको क्या बोलते हैं अपन, ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं, जो कि कंफर्मेटरी टेस्ट है किसका, नाइट्राइट आयन का। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से। ये हमको देखो क्या दिया हुआ है, ये हमको सॉल्ट दिया हुआ है। यहाँ पे सॉल्ट को मैंने जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर डाल लिया है। अब क्या करेंगे साहब, सॉल्ट को टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद शुरू करते हैं अपना टेस्ट। हमने क्या किया साहब, एक और टेस्ट ट्यूब लिया। हम मुझे लग रहा है कि हम क्या करने वाले हैं, हम आयरन सेकेंड सल्फेट का सॉल्यूशन बनाने वाले हैं। तो पहले तो आयरन सल्फेट डाल लिया उसके अंदर पानी डाल के उसका सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे। तो आयरन सल्फेट लिया, FeSO4 इज आयरन सल्फेट। पूरा आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलेगी बच्चों यहाँ पर, है ना, पूरी इन्फॉर्मेशन, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वेट क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, ये सब हम इस प्रैक्टिकल लैब से देख सकते हैं, जान सकते हैं, याद कर सकते हैं। वीडियो देखेंगे याद हो जाएंगे अपने आप, धीरे धीरे करके याद हो जाती है सब चीजें, रटने की जरूरत नहीं पड़ती। वाटर डाल करके इसका सॉल्यूशन तैयार कर लिया हमने एक बारी। फिर उसके बाद ये सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। अब हमको क्या करना है साहब, इसको मिक्स करना है। तो मिक्स करने के लिए पूरा एपरेटस लगा लिया। एपरेटस लगाने के बाद अब इसकी मिक्सिंग करेंगे, और देखिए और मुझे बताइए क्या इसके अंदर ब्राउन रिंग निकल करके आती है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन लेते हैं, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, अगर हम पड़े रहने देते हैं तो इसका जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड था, फ्रेशली प्रिपेयर्ड को मिला दिया और ये आ गया था, ये हमारे पास। अब इसको पुट कर दिया हमने बीकर के अंदर, सॉरी अपरेटस के अंदर सेट कर दिया। अब क्या करना है सर, ड्रॉपर से मुझे क्या करना है, इससे ड्रॉप बाय ड्रॉप कंसंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन डालना है। कंसंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन को इसमें ले लिया, और ड्रॉपर की मदद से बढ़िया, देखो कि इसमें ड्रॉपर ड्रॉपर सब कुछ व्यवस्था है पूरी की पूरी। आप इससे पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रॉपर से आपने इसको भर लिया, और ये ड्रॉप बाय ड्रॉप जैसे ही आप इसके अंदर इसको एंटर कराओगे, जैसे ही आप ड्रॉप बाय ड्रॉप डालोगे, तो देखो जैसे जैसे ही आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला, तो ये थोड़ा हो सकता है मोबाइल की स्क्रीन छोटी है, स्क्रीन छोटी है, तो आपको ये यहाँ पर ब्राउन रिंग का, ब्राउन टाइप का रिंग नजर आ जाएगा। थोड़ा कम नजर आए तो अपन कह सकते हैं, देखो जितना मैं डालूंगा, जितना मैं इसके अंदर H2SO4 डालूंगा, उतना ही ऊपर आता रहेगा वो, है ना। जितना H2SO4 डालूंगा, H2SO4 और इसके बीच में ब्राउन रिंग मुझे देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर के इसमें ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बनने के कारण, FeH2O5NO2SO4। इस टाइप का कॉम्प्लेक्स की वजह से क्या मिलता है हमको, ये ब्राउन रिंग मिलता है। ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या ऐड किया था आपने, आपने ये ऐड किया था, सल्फेट सॉल्यूशन ऐड कर दिया, और उसके बाद क्या किया, एसिडिफिकेशन। ये आपके पास आ गया ऊपर वाला एसिडिफाइड, जिस रिएक्शन के बाद यहाँ पर बना आपके पास क्या, ब्राउन रिंग बना। क्या बना था, ब्राउन रिंग बना। एसिडिफाइड आपको क्या मिल गया यहाँ पर एपरेटस में, एसिडिफाइड जो आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला था वो ऊपर मिल जाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन नीचे मिल जाएगा, और इन दोनों को अलग करता हुआ नजर आएगा आपको ये ब्राउन रिंग, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर अपन रिएक्शंस की बात करें तो इसमें नाइट्राइड आयन, एसिटिक एसिड, या जो आपने सल्फ्यूरिक एसिड जो भी आपने ऐड किया था उस एसिड से रिएक्शन करके HNO2 और एसिटेट आयन बनाता है। फिर हम कह सकते हैं क्या कि सब ये HNO2 जो हमने मिलाया था, ये रिएक्शन करके H2O, HNO3 और NO2 गैस इसमें से निकल जाती है। अब ये जो FeSO4 हमको मिला, FeSO4 जो हमने ऐड किया वाटर सोल्यूशन में, वो क्या करेगा, इसे रिएक्ट करके एक बना लेगा साहब आपका जो है कंपाउंड, और इस कंपाउंड में से NO2 गैस निकल करके जो आपके पास कॉम्प्लेक्स बनता है FeH2O H2O5NO2SO4। ये कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है सर, ये आपका ब्राउन रिंग जो है वो बनाता है। तो ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज हमको हो गया भाई, हमको प्रैक्टिकल करने से समझ में आ गया कि किस तरीके से हमारा रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रैक्टिकल लेकर के मैं आता रहूंगा आपके पास, आपको बताता रहूंगा, जिससे कि आपको करोगे तो मजा आएगा ना, और भी और अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट इसके अंदर अपन लेकर आएंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। दिस इज माय कोड, Rajat10 इज माय कोड, यूज दिस कोड टू गेट 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।